खराब हो रहा है। उससे होता क्या, लोन अगर आपको मिल तो जाएगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। जैसे अगर आपको 9% पे मिलना होगा 12% पे मिलेगा। गलत सलाह में फंस जाते हैं और ऐसा कई बारी ऐसी हथकड़ी ऐसी जंजीरें डाल लेते हैं अपने ऊपर की उनकी आगे की जिंदगी भैया झंड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी जबरदस्त लाइबिलिटी डाल ली है जो खुद चुकानी खुद ही है, कोई नहीं आएगा भाई पैसा चुकाने। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी बात हम लेकर आए हैं जो कि बहुत से भाइयों के काम आने वाली है, खासकर उन भाइयों के काम आने वाली है जो गाड़ी जो है पहली बार लेने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं अपनी फर्स्ट कार। यार जो स्कूटर मोटरसाइकिल से कार पे अपग्रेड करने का सपना देख रहे होते हैं उन लोगों को इतना नहीं पता होता कि कैसे गाड़ी खरीदनी है। अभी गाड़ी नहीं खरीदें या पुरानी खरीदें, कुछ सीख रहे होते हैं। बहुत सारे मिथ बने हुए हैं, बहुत सारे डीलर बेवकूफ बनाते हैं यार, बहुत ज्यादा गड़बड़ें होती हैं। जब एक नया बायर एक दक्ष शोरूम में जाता है ना तो कार डीलर ना समझ जाता है कि भैया ये पहली बारी आया, वो मुर्गा फंस गया जाल के अंदर। तो फाइनेंस में बेवकूफ बनाया जाता है, लोन बहुत महंगे करवा के दिए जाते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर से फाइनेंस करवा दी जाती है गाड़ी, बहुत कुछ होता है। तो भैया ये वीडियो ना लास्ट तक जरूर देख लेना। आज आपको इसके अंदर ऐसे टिप बताने लगे हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, लोन कैसे होगा, क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए, और मार्केट में जो चालबाजियां हो रही है ना उससे कैसे बचना है। तो शुरू करते हैं दक्ष आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अगर आप ब्रांड न्यू मतलब अपनी फर्स्ट कार ले रहे हो तो क्या आपको एक नई गाड़ी लेनी चाहिए या आपको एक पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, जो लोग पहली गाड़ी लेते हैं, हमारे पास भी जो मैसेजेस आते हैं उसमें लोग कहते हैं कि हमको गाड़ी चलानी नहीं आती है एंड हम सीख रहे हैं, हमें 20 लाख की गाड़ी लेनी है। वो ऐसा कहता है, जो मैसेजेस हमारे पास 15 लाख का बजट है, पूछते हैं कि गाड़ी चलानी आती है आपको। हाँ 6 दिन हो गए सीखते हुए, हफ्ते की ट्रेनिंग और लेंगे। बिल्कुल। तो क्या लेनी चाहिए नई गाड़ी? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। उसका रीजन ये है कि अगर आप गाड़ी सीख रहे हो एंड आप 15-20 लाख की गाड़ी ले लेते हो एंड अगर आप उसी पे हाथ साफ कर रहे हो तो होएगा क्या, अगर वो गाड़ी लग जाती है कहीं से तो भाई साहब गाड़ी पे नहीं लगेगी, आपके दिल पे बहुत ज्यादा चोट लगेगी, डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि एक तो वो आपकी फर्स्ट कार है, ऊपर से भाई साहब स्क्रैच आ गया, आप सीख रहे हो गाड़ी, तो वो एक यार कल ही एक मैसेज आया, मैंने नई गाड़ी ली है भाई, मेरे डंटा आ गया गाड़ी में, मैं सीख रहा हूँ, मेरे से पूछ रहा कि इतने पैसे लग रहे हैं, कंपनी वाले 5500 मांग रहे हैं देखा। तो मैंने कहा भाई तेरे को मना किया था ना कि अभी मत ले नई गाड़ी, सीख ले पहले। तो दोस्तों रिकमेंडेड ये है कि अगर आप फर्स्ट कार ले रहे हो तो कोशिश करो पहले एक सेकंड हैंड कार लो जिस पे आप अपना हाथ साफ कर लो एंड जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ यार अब मुझे गाड़ी चलानी आ गई है, ऑन सिटी ऑन हाईवे बोथ, हिल्स भी, जब तीनों टेरेंस पे गाड़ी चलाने का आपको कॉन्फिडेंस आ चुका हो भैया, लेकिन नई गाड़ी तभी लेनी है जब आपको गाड़ी चलानी आ जाए, नहीं तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेना। यार कोई 2.5-3-4 लाख रुपए की गाड़ी लो, हाथ साफ करो। तो अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि अगर आपको नई ही गाड़ी लेनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बजट। बिल्कुल, बजट से बहुत जरूरी है। हमें अपनी इनकम देखनी है कि हमारी मंथली ईयरली इनकम क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि जिनकी नई जॉब लगी होती है, हर लड़के का सपना होता है गाड़ी चाहिए, नई जॉब लगी है, 24-25 साल की एज है, तो एक्साइटमेंट में वो बहुत महंगी गाड़ी ले लेते हैं कि अब मेरी इतनी सैलरी है, इतने की किस्त जो है निकलती जाएगी। ऐसे ही दोस्तों बीच में भी किसी की कॉल भी आई थी कंसल्टेंसी के लिए कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैंने स्कोडा का 1.5 जो है मैंने प्लान किया हुआ है। सारी बातें होती रही, बाद में मुझे पता चला कि उसकी अभी जॉब लगी है, उसकी 70-80 हज़ार रुपए की जॉब लगी है, तो वो 30-35 हज़ार रुपए की किस्त डालने लगा। तो उसको समझाया गया कि नहीं भैया, वो भी 7 साल की किस्त डालने लगा, मतलब 22-23 लाख रुपए स्पेंड करने लगा। यार नौकरी अभी लगी है, ऐसा मत कर लेना, फंस जाता बंदा। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक बंदा पहली बार गाड़ी लेने जाता है तो जो डीलर्स होते हैं वो भाई साहब उनको ऐसे फंसाते हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई साहब ये एक तो बंदा पहली बार लेने आया है, ऊपर से लोन पे लेने आया, तो इसको ऊपर का मॉडल पे लो। हाँ, जितना ऊपर का दे सकते हो दे दो। डीलर्स कस्टमर को बताऊं कैसे मैनिपुलेट करते हैं। वो बोलते हैं कि सर अभी आपकी 12,000 रुपए की किस्त जा रही है, आपकी किस्त जो है वो 15,000 रुपए की हो जाएगी एंड आपको सनरूफ भी मिल जाएगी, आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे, सिर्फ 3 से 4,000 रुपए का फर्क आएगा पर मंथ में। एंड बंदे को भी लगता है हाँ यार 4,000-3,000 रुपए का ही तो फर्क आ रहा है, मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। एक्साइटमेंट दक्ष इतनी होती है नई गाड़ी के टाइम, फर्स्ट टाइम बायर होते हो आप, अपग्रेड कर रहे होते हो स्कूटर मोटरसाइकिल से या पुरानी कोई सेकंड हैंड गाड़ी से, तो इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है क्योंकि हर बंदा गाड़ियों का एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे लोगों ने बोला, यारों दोस्तों ने समझाया, डीलरों ने समझाया,
भैया डीलर तो बैठे हैं कटिंग करने के लिए, डीलर को तो उसको समझ आ गई ना कि इसका लोन अप्रूव नहीं होगा तो वो प्राइवेट किसी से अप्रूव करवा देंगे लोन। आपका इतना महंगा लोन पड़ेगा, 15 लाख की गाड़ी 18-19 लाख की भी पड़ जाती है 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर और भी महंगी पड़ जाती हैं। दोस्तों लंबे लोन तो आप बिल्कुल भी मत करवाना। अगर आप फर्स्ट टाइम कार ले रहे हो, हद से हद 5 साल का करवा लेना, वो भी बहुत ज्यादा है। 3 साल से ज्यादा नहीं होना 3 साल चाहिए। में क्या है, आपकी EMI बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए लोग 3 साल का करवाते नहीं है। लेकिन 7 साल का तो भाई भूल के भी मत करवाना। उसका रीजन आप बताओ कि अगर मैं 25 साल का हूँ, मैं 7 साल का लोन करवा रहा हूँ, भैया इसके बच्चे हो जाएंगे, वो भी स्कूल जाने लग जाएंगे, खर्चा बढ़ जाता, तब भी जो है गाड़ी की किस्तें जारी होंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी मंथली और ईयरली इनकम कितनी है, घर में कितने लोग और कमाने वाले हैं, क्योंकि आपको किस्त और पेट्रोल दोनों या डीजल जो भी आप गाड़ी ले रहे हो, वो आप इन्हें ये समझना है कि आपकी मंथली इतनी जो इनकम है ना, वो तो अब गई। चाहे गाड़ी आप नीचे खड़ी रखो, पेट्रोल डलवाओ ना डलवाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं गाड़ी ले रहा हूँ, एंड गाड़ी जो मैं ले रहा हूँ उसकी EMI एंड उसका पेट्रोल का खर्चा मिला के जो है महीने का 50,000 आ रहा है। तो अगर तो वो 50,000 मेरी सैलरी में से मुझे बहुत बड़ी अमाउंट मेरे लिए मायने नहीं रखते कि मेरे बाकी खर्चे नहीं रुक रहे उसकी वजह से, तो वो यानी वो गाड़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने खर्चे रोकने पड़ रहे हैं उस 50,000 की वजह से, यहाँ तूने सेविंग कर रखी है, हाँ तो बात अलग है। भैया सेविंग करनी पड़ती है। एक सेविंग अकाउंट खोल के अलग से आपको उसमें पैसा जोड़ना पड़ेगा गाड़ी लेने से पहले, कि भैया ये कहीं पे मतलब इमरजेंसी फंड्स रखने पड़ेंगे आपको कि कुछ भी हो जाए, आपकी और बाकी जरूरतें जो है ना दक्ष, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखना कि गाड़ी जो है, गाड़ी एक कोई नीड नहीं है, गाड़ी एक लग्जरी है। आज की डेट में जब रात के 3 बजे भी आपकी एक उंगली दबाने पे कैब आपके घर के नीचे आ जाती है, तो ऐसी जो है कंडीशंस में गाड़ी एक नीड नहीं है, गाड़ी एक लग्जरी है, कंफर्ट है। इसको मैं और एलैबोरेट कर देता हूँ जो दक्ष ने बात बोली है। देखो दोस्तों मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितनी भी हैं, बड़े शहर जितने भी हैं, वहाँ पे किसी को सच में ही गाड़ी की नीड नहीं होती है। अगर कोई दिल्ली रहता DLF जाना हो उसको, तो भैया मेट्रो अवेलेबल है, कैब्स अवेलेबल है, आपके घर से नीचे उतरते तक तो कैब आके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल है, हर जगह जाने के लिए आपको गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, आपको आपके फैसिलिटीज हैं, बाइक भी आ जाती है आपके तौर पे, हाँ सब कुछ अवेलेबल है। बेसिकली सही मायनों में मेरी नजर में गाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत रूरल एरियाज में है, छोटे शहरों में, जहाँ पे कैब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर जो मेट्रोज नहीं है, प्रॉपर बस सर्विस नहीं है, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है गाड़ियों की। अब दिल्ली बेंगलोर में तो और दिल्ली और बेंगलोर और बाकी स्टेट के अंदर जहाँ पे वैसे ही RTO इतना ज्यादा, लोग 2-2 3-3 गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भाई साहब गाड़ी वो लो जो आप अफोर्ड कर पाओ। इस चक्कर में महंगी गाड़ी मत ले लेना। क्या पता आप जो है 7-8 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आप 14 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो। बिकॉज गाड़ी एक बंदे के लिए सपना होता है, उसको लगता है कि यार वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उसमें, वो ऊपर ही चले जाता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो आपको ये देखना है कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हो, क्या अगर आपको उसे 1 पेमेंट पे खरीदनी हो तो क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हो। जो पहली बारी बायर होता है दक्ष, उसको सबसे जरूरी ये समझना है कि उसको हैचबैक या कॉम्पैक्ट SUV से बड़ी गाड़ी नहीं लेनी है फिलहाल अभी, ठीक है। बिल्कुल शुरुआती गाड़ी आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने अभी गाड़ी सीखी है तो आप सीधा ही सफारी खरीदने चले गए हो जी, XUV 700 खरीदने चले गए हो। जरूरत नहीं है आपको 7 सीटर की, और 7 सीटर गाड़ियां खरीद ली हैं। अपने नीड को देखना, अपने बजट को देखना, ठीक है, अपनी इनकम को देखना, सबसे जरूरी अपना बैंक बैलेंस देखना। यानी कि बात जरा पट पूरे खोल के सुन लेना कि अगर गाड़ी खरीदने के बाद आपका और कोई भी खर्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर कार। आप कार खरीदने लायक हो चुके हो, अदरवाइज आप फंस जाओगे। बिकॉज अगेन वी आर सेइंग कि कार इज नॉट अ ऐसी नीड कि आप बोलो कि भाई इसके बिना तो गुजारा ही नहीं चलेगा, घर ही नहीं चल सकता, शादी नहीं होएगी, ये नहीं होएगा। अरे कुछ नहीं होता भाई ऐसा। दुनिया के अंदर लोग हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी इनकम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें घर का लोन चुकाना है, गाड़ी का लोन चुकाना है, ये लोन चुकाना है, वो लोन चुकाना है। भैया बाहर के नीचे दबते 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 जवानी में बुढ़ा हो लेता बंदा, और किस्तें खत्म नहीं होती, जिंदगी भर किस्तें ही चुकाता रह जाता दिखावे के चक्कर में। तो ऐसा दिखावा किसी काम का नहीं है भैया, पैसे खुद ही देने बंदे ने। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऐसी बोझ मत डालना। घर में अगर इनकम है तो आप ले सकते हो, शौक की कोई कीमत नहीं है। लेकिन भैया उधार का शौक बहुत महंगा पड़ता है, बिल्कुल लाख करोड़ रुपए की बात बोली। तो हम मुद्दे पे आ रहे हैं, ज्यादा बात को खींचेंगे नहीं,
कि भैया जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना। बहुत से अब आपको बताते हैं लोन कैसे लेना। प्री अप्रूवल करवा लेना लोन अपने बैंक में जाके। एक तो बहुत सारे आपके अकाउंट नहीं होने चाहिए दक्ष। क्रेडिट स्कोर, अब अगर हमने लोन लिया ही नहीं है भैया, हमारा क्रेडिट स्कोर कैसे बनेगा? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं तो पहली बार लोन लेने लगा हूँ, क्रेडिट स्कोर कैसे बनेगा? कईयों के पास क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, बिजली के बिल जाते हैं, हर एक बिल पेमेंट जो है उसके क्रेडिट स्कोर ऐसे ही बनता है कि आपने कौन सी पेमेंट है कितनी टाइमली चुकाई है। अगर आप डिले करते रहते हो, दे देंगे लेट फीस के साथ दे देंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है। उससे होता क्या, लोन अगर आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। जैसे अगर आपको 9% पे मिलना होगा, 12% पे मिलेगा। और भैया किसी प्राइवेट डीलर से लोन नहीं लेना, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से, एक रिप्यूटेड बैंक के थ्रू ही लोन लेना है। और कोशिश करो अपने बैंक से ले लो तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, अगर अपने ही बैंक से, हाँ, सरकारी बैंक से ले लो तो और भी बेटर रहेगा। डीलर को तो भाई गाड़ी बेचनी है, उसको तो है कि बस आपका बस लोन पास हो, गाड़ी। और अब आपको मैं एक गोल्डन टिप बताने लगा हूँ कि जो कार डीलर है ना, वो जान के आपके 2-3 जगह पे अप्लाई करवाएगा लोन। याद रखना, ये पॉइंट जो है आपके बड़ा काम आएगा। बिल्कुल, 2-4 जगह अप्लाई करवाएगा। एक जगह से रिजेक्ट हो गया अगर लोन आपका, तो समझ लो कि बाकी बैंक भी रिजेक्ट करेंगे, ये श्योर है। ये कार डीलर्स को पता होता है। अगर एक रिजेक्ट हो गया तो सारे रिजेक्ट होंगे। यानी कि वो प्राइवेट किसी फाइनेंसर से आपको फाइनेंस करा के अब देने वाला गाड़ी जो है, आपको इतना महंगा लोन मिलेगा जरूर भैया। कोई भी चला जाएगा, ये डीलर इतने के शरारती होते हैं, ये आपका अप्रूव करा के ही छोड़ेंगे लोन जो है, चाहे प्राइवेट डीलर से करवा के दें। प्राइवेट डीलर से लोन नहीं लेना, क्रॉस मार देना सारे। देखो भैया, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, काम धंधा करने के लिए बैठे हैं सारे, लेकिन वो बता रहे हैं जिसमें आपका फायदा हो। हर चीज में हम आप लोगों का फायदा चाहते हैं। प्राइवेट डीलर से लोन नहीं लेना आपको, प्राइवेट डीलर मतलब प्राइवेट फाइनेंसर से। तो दोस्तों, इन कुछ टिप्स का आप फॉलो करो, सेविंग्स करो दोस्तों, क्रेडिट स्कोर बनाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो BMW भी लो, एक नहीं 4 हो। लेकिन अगर आप बजट को देख के चल रहे हो तो भाई साहब, दिखावे के चक्कर में वो चीज मत ले लेना जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कल को फिर आप अपने कोई खर्चे मार रहे हो, ये मार रहे हो, वो मार रहे हो कि गाड़ी की पेमेंट जानी है। ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर कम लाइबिलिटी होती है ना दक्ष, तो क्या होता है, हम ना बड़ा दाव खेल जाते हैं नशे में। शुरुआती नशा मीन्स जो एक शुरुआत का जोश होता है इंसान का, जब उसको इतना लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो वो बहुत बड़ा दाव खेल जाता है। उस समय ये सोचता नहीं है कि मेरी लाइफ अभी आगे मैंने सेटल होना है, मेरी फैमिली बननी है, मेरे बच्चे होने हैं, उन्होंने स्कूल जाना, मेरा घर का खर्चा हर दिन बढ़ता जाएगा। कल को महंगाई बढ़ेगी, भैया पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, किस्त तो 5 से 7 साल आपने बनवा ली, वो तो जाती रहेगी ना। गाड़ी भी पुरानी होगी ना, पेट्रोल डलवाने जोगे बचे, गाड़ी नीचे खड़ी हुई और किस्त भी देनी पड़ रही है उसकी। बैंक तो लेगा, बैंक तो चाहे आपका पेट काट के लेगा, चाहे कोई पेंडेमिक आया, चाहे कुछ आया, भैया लोन तो चुकाने ही पड़े लोगों को। तो आपको अगर लगता है कि आप एलिजिबल हो गाड़ी खरीदने के लिए, तब गाड़ी प्लान करना, नहीं तो पहली हो दूसरी हो कोई गाड़ी नहीं लेनी है भैया। अब हम बात करते हैं लास्ट में जाते जाते कि नए बायर को कौन सी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए दक्ष, जो है एंट्री सेगमेंट की कौन सी गाड़ियां हैं जो खरीदनी चाहिए, बता। आप टाटा की हैचबैक्स ले सकते हैं, टियागो, अल्ट्रॉस, पंच, जो इनकी एंट्री सेगमेंट हैचबैक्स है, बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं। शहरों में चलाने के लिए सिर्फ लेनी है तो आप बलिनो, फ्रॉन्क्स, ये सब गाड़ियां भी ले सकते हो। इनकी इग्निस वगैरह जो है ये ले सकते हो सिर्फ शहरों के लिए। टाटा की गाड़ियां हाईवे पे भी ले जा सकते हो। बिल्कुल। और इससे अगर हम ऊपर की बात करें तो i20 भी ली जा सकती है गाड़ी दक्ष, बिल्कुल, जो है ब्रेजा ली जा सकती है गाड़ियां बहुत सारी हैं। मतलब अगर फिर भी कंफ्यूजन हो ना आपको, तो नीचे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका बाइंग डिसीजन, आपको लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कितने लाख वाली गाड़ी लेनी चाहिए, यानी कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ये आपका डिसीजन हम क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कॉल पे जुड़ सकते हो हमारे साथ, कॉल पे आप जुड़ सकते हैं, आपको अपने सारे सवालों के जो है जवाब मिलेंगे। और आप किस तरह के टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आपकी डिमांड पे ये सारे वीडियोस लेके आए जा रहे हैं। बहुत से नए बायर्स ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जो नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गलत सलाह में फंस जाते हैं और ऐसा कई बारी ऐसी हथकड़ी, ऐसी जंजीरें डाल लेते हैं अपने ऊपर की उनकी आगे की जिंदगी भैया झंड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी जबरदस्त लायबिलिटी डाल ली है।
जो खुद चुकानी खुद ही है, कोई नहीं आएगा भाई पैसा चुकाने के लिए। बंदे का खुद का महीने का खर्चा नहीं होता जितने की गाड़ी की ईएमआई होती है। भाई साहब नींद तब बढ़िया आती है जितना जब कम कर्जा होगा ना उतनी बढ़िया नींद आएगी। और दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जो चैन की नींद सो नहीं जानता, सो सकता है। और कर्जों के अंदर नींदें उड़ जाती हैं। तो कम से कम लेना, और कर्जा भी तब लेना हमने लोन के लिए अगर हमारे पास पैसा है और हम लोन ले रहे हैं, यानी कि हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करना जानते हैं तो हम लोन ले रहे हैं। ये ना हो पैसे आते रहेंगे, हम चुकाते रहेंगे, आते रहेंगे। अकाउंट में 5 लाख है और आपने 15 लाख की गाड़ी ले ली, ये सोच के कि मेरी सैलरी आती रहेगी, पैसे जाते रहेंगे। यानी कि यार आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि अगर आप 20,000 की किस्त पालने लगे हो ना महीने की, तो आप समझ लो कि आपकी 1 सवा लाख की इनकम है, तब आप 20,000 रुपया कोई आपको फर्क नहीं डालेगा। सवा लाख रुपए में से मतलब आप समझ लो कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने 35,000 40,000 की किस्त डाल ली तो समझ लो 2-2.5 लाख रुपए की आपकी इनकम होनी चाहिए। आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहे हैं। इसीलिए पेट्रोल भी डलता है गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलेगा भैया। नहीं होगी पेट्रोल तो सीएनजी डलेगी, सीएनजी भी फ्री नहीं आती। गाड़ी लेके अगर चला ही नहीं पाए यार, फायदा क्या हुआ लेने का? सिर्फ नीचे खड़ी है दिखावे के लिए। मोहल्ले वालों को लग रहा है गाड़ी है, शादी ब्याह में जाना तो निकाल लो भाई गाड़ी, चलाना ही फिर भी स्कूटी है, तो लेके फायदा क्या गाड़ी? भैया स्कूटर और मोटरसाइकिल से बहुत सेफ है गाड़ी, मैंने नहीं चलाई जो है। बिकॉज आज भी हम देखते हैं लोग गाड़ी लेने के बाद भी दक्ष स्कूटी या मोटरसाइकिल ही चला रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया खर्चा कम आ रहा, तो गाड़ी ली क्यों? सही बात है, गाड़ी है ही खर्चा। चलो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।